हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसरो एचडीएससी सार की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप सतीश धवन स्पेस सेंटर की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है 26/4/2023, यानी कि आज के डेट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेटेड हो चुका है। डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। कुछ पोस्ट है जहाँ पे नॉन टेक्निकल वाले भी एलिजिबल है, तो जिनका रहेगा उनको रिकमेंड कर दीजिएगा। फ्रेशर्स एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। परमानेंट वैकेंसी रहने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आपका डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट है, जहाँ पे सबसे पहले सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी है। तो जिन्होंने डिप्लोमा किया है सिनेमाटोग्राफी और फोटोग्राफी में, तो यहाँ पे एलिजिबल है। 2 पोस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर ले आपका ट्रिपल ई और डबल ई, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा बोला गया इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा बोला गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है। डिप्लोमा बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करें मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल में 5 वैकेंसी है। डिप्लोमा बोला गया आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें आपका कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पर आपका डिप्लोमा नहीं, यहाँ पर आपको बीएससी विद कंप्यूटर साइंस बोला गया है। तो जिनका होगा उनको आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। 3 वैकेंसी यहाँ पर। उसके बाद फिजिक्स में भी सेम बोला गया, 2 वैकेंसी है। बीएससी विद फिजिक्स बोला गया है। नेक्स्ट बात कर ले, यहाँ पर भी फिजिक्स है, ये अलग आपका पोस्ट है फिजिक्स के लिए। तो 1 वैकेंसी यहाँ पर भी है। बीएससी विद फिजिक्स बोला गया है, अलग यूनिट में है। उसके बाद बात कर ले आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट का, तो यहाँ पर भी नॉन टेक्निकल के लिए वैकेंसी ग्रेजुएशन बोला गया है। साथ में आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। 2 वैकेंसी यहाँ पर भी है। जिनका होगा उनको रिकमेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें आपका टेक्नीशियन भी, जहाँ पर आईटीआई वाले एलिजिबल है। सबसे पहले केमिकल में 10 वैकेंसी है। अब केमिकल में यहाँ पे डिफरेंट केमिकल का स्ट्रीम है। केमिकल, देन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल। तो इन सब में अगर आपने किया किसी में भी 10th के बाद एनसीवीटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसी तरह अलग यूनिट में यहाँ पे पीसीआर यूनिट में भी सेम वैकेंसी है, 1 ही वैकेंसी है, बट इन सब में किया है तो आप यहाँ पर भी एलिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 6 वैकेंसी है आपके पास। 10th के बाद अगर आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन में ही पीसीआर यूनिट में 2 वैकेंसी है। 10th के बाद अगर आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी, आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद बात कर ले आपका फिटर में, तो फिटर में 17 वैकेंसीज़ है। यहाँ पर भी आपको सेम बोला गया है। 10th के बाद आपके पास आईटीआई होना चाहिए फिटर ट्रेड में एनसीवीटी से, आप यहाँ पे एलिजिबल। उसी तरह आपके पास पीसीआर यूनिट में 2 वैकेंसी है। सेम क्वालिफिकेशन बोला गया है, आपके पास आईटीआई होना चाहिए फिटर ट्रेड में एनसीवीटी का। नेक्स्ट बात कर ले आपके पास मशीनिस्ट में 3 वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपके पास सेम बोला गया आईटीआई होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में एनसीवीटी से। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, तो टोटल 13 वैकेंसी है। आईटीआई आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में एनसीवीटी में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आपका डीजल मैकेनिक में 3 वैकेंसी है। आईटीआई बोला गया है डीजल मैकेनिक ट्रेड में एनसीवीटी से होना चाहिए। उसके बाद बात करें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 1 ही वैकेंसी है, यूआर में है। आईटीआई बोला गया आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में होना चाहिए एनसीवीटी से। उसके बाद बात करें आपका प्लम्बर में 2 वैकेंसी है। आईटीआई बोला गया आपके पास होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में एनसीवीटी से। उसके बाद बात करें आपका पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में टोटल 7 वैकेंसीज़ है। आईटीआई बोला गया आपके पास होना चाहिए पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड में एनसीवीटी से। नेक्स्ट उसका डीजल मैकेनिक विथ एचवीडी हैवी व्हीकल लाइसेंस आपको बोला गया है। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। जो जिनका होगा उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। उसके बाद बात करें आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, तो यहाँ पर आपको बोला गया है आईटीआई होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में एनसीवीटी के। 1 ही वैकेंसी आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद बात करें आपका सिविल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास आईटीआई होना चाहिए सिविल ड्राफ्ट्समैन में ट्रेड में एनसीवीटी से, 2 वैकेंसी है। उसके बाद बात करें आपका मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन होना चाहिए आपके पास ट्रेड में एनसीवीटी से, 1 ही वैकेंसी है। अगर ये सब वैकेंसी में से कोई भी एक है तो आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल में बात करें आपका एज वगैरह के बारे में, तो नीचे में सब कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है। सैलरी वगैरह सब कुछ के बारे में आपका, तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल में लिखा गया है। अब सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेक्निकल असिस्टेंट का 63,000 पर मंथ रहेगा, प्लस अलग से अलाउंसेज। देन साइंटिफिक असिस्टेंट का भी सेम रहेगा, लाइब्रेरी असिस्टेंट का भी सेम रहेगा। टेक्नीशियन भी और ड्राफ्ट्समैन का आपका 30,000 प्लस रहेगा, प्लस जो अलाउंसेज रहेगा वो अलग। 18 से 35 ईयर्स एज लिमिट आपका जैसा कि हमेशा रहता है, तो वो आपका एज लिमिट में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं यूआर कैटेगरी के लिए। उसके बाद बाकी को रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज़ पर रूल्स। फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ़ीस 250 रुपीज़ यहाँ पर लगने वाला है।
और 750 रुपीज़ आपको लगेगा आप जब पे करेंगे। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका 500 रुपीज़ आपका रिफ़ंड आ जाएगा, लेकिन 250 आपका फ़ी कट जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो आपका अभी आपका 750 ही लगेगा, लेकिन 250 रुपीज़ आपको फ़ी है और 500 वापस आ जाएगा, जैसे कि आपका रेलवे के एग्ज़ाम में होता है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अगर आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे तो, एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका 750 पूरा वहाँ पे आपको वापस नहीं होने वाला है। उसी तरह यहाँ बात करें आपका पोस्ट कोड यहाँ पे आपका टेक्नीशियन बी के लिए, तो 500 रुपीज़ आपको लगेगा भी, और जब आप एग्ज़ाम देंगे, रिटर्न दे लीजिएगा, तब आपका 400 रुपीज़ वापस हो जाएगा, जैसा कि रेलवे में होता है, और 100 रुपीज़ आपका फ़ी रहेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका 500 पूरा का कोई रिफ़ंड आपको नहीं आएगा, जैसा कि एग्ज़ाम में रेलवे वगैरह में होता है। अब बात करें अप्लाई का, तो लिंक एक्टिवेटेड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा चीज़ डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको 80 आपका MCQ रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा, आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो देख सकते हैं आपको ऑल ओवर इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा आपको, तो इसमें कोई आपको दिक्कत आएगा नहीं। आपको सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो स्टार्टिंग डेट जैसा मैंने आपको बताया 26 तारीख सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है 16/5 शाम के 5 बजे तक। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ़ी वगैरह के बारे में भी लिखा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये आपका इसरो का SDSC सार का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, लिंक में आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आपको फॉर्म भर लेना है। फॉर्म भर लेने के बाद पेमेंट वगैरह कर लेना है, और उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन का प्रिंट आउट PDF रख सकते हैं। और ये सारा चीज़ आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, एनेक्सर वगैरह जो भी आपका कास्ट वगैरह के रिलेटेड होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जिनसे रिलेटेड जो भी होगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।